आप हजरात ने यहाँ कुर्रा से अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनी। सना खान मुस्तफ़ा ने गुल हाय अकीदत पेश किए। अभी थोड़ी देर बाद वतन अज़ीज़ के नामवर सना खान मुस्तफ़ा मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहिब, फिर हमारे हाफिज़ मुनीर अहमद साहब जो इस पाकिस्तान में एक शोहरत रखते हैं, वो भी तशरीफ़ लाया चाहते हैं। आप यकीनी तौर पर काफ़ी देर से बैठे हुए, अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे। इस ठंडे मौसम में आप दीन हक सुनने के लिए जमा है। हज़रत मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बिला तमहीद करना चाहता हूँ। यकीनी तौर पर हमारा ईमान है, ये कुरान मजीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब आका का नाम आए तो सब ने कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंची आवाज़ से एक मरतबा कह दीजिए। जब भी नाम आए दरूद पढ़िए। शब जुमा है, उलमा बैठे हुए हैं। हदीस के मुताबिक शब जुमा पर और जुमा वाले दिन दरूद कसरत से पढ़ना चाहिए। मुझे इस मौका पर इस मुनासबत से खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी का नाम आए तो कहना चाहिए रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, भाई आग इतनी जल्दी लकड़ी को ख़त्म नहीं करती जितनी जल्दी दरूद पाक गुनाहों को ख़त्म फरमा देता है। इसको सामने रखिए और अपने मामूल में मिजाज में शामिल कीजिए, बड़ी बरक़ात मिलेंगी। वो तो खुश नसीब सहाबा थे, वह अहले बैत वाले लोग थे जिन्हें रब ने यह मौका दिया हुआ था। वो जहाँ नबी की ज़ुबान से अल्लाह का प्यारा कुरान सुनते थे, वहाँ वो नबी पाक के मुबारक चेहरे की ज़ियारत भी करते थे। कितने खुश नसीब लोग थे। ये चुनाव भी अल्लाह का था। जिस तरह सारी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत के लिए 1.25 लाख पैगंबरों को भेजा, इसी तरह रब्बे कायनात पे कुर्बान जाऊं। मैं जुमलों में बात तफसील में नहीं जाऊंगा, इख्तिसार को मद्देनज़र रख रहा हूं। तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। कोई पैगाम देना चाहता हूं। इंसानियत की हिदायत के लिए मेरे रब ने 1.25 लाख नबियों को चुना। पैगंबर आए, रसूल आए, हादी आए। नौजवानों, ये भी जहन में रखें कि 313 रसूल हैं, बाकी सारे अंबिया किराम हैं। उन तमाम अंबिया और रसूल की क़यादत अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई, आमना के लाल को अता फरमाई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इसी पर अगला जोड़ लगाना चाहता हूँ। अंबिया आए 1.25 लाख, उनमें रसूल आए 313। कुर्बान जाऊं रब पर, अल्लाह ने आखिरी नबी भेजे, उन्हें सहाबा दिए, वो भी 1.25 लाख। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर और 1,24,000 कमोबेश सहाबा जिन्होंने नबी के चेहरे का दीदार किया है। और एक जुमला समझिएगा, सहाबी कहते किसको हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी के चेहरे की ज़ियारत की हो और ईमान पर मौत हुई हो। हमारा ईमान है सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं और अहले बैत का एक एक फर्द भी जन्नती है। कह दीजिए बेशक, ऊंची आवाज से कह दीजिए। अकीदे का इजहार है। तमाम के तमाम सहाबा, उन्हें चुनने वाला कौन है? मेरा रब है। अब पीछे जुमलों पर तवज्जो कीजिए। 1.25 लाख पैगंबर आए, आखिरी नबी आए तो रब ने 1.25 लाख सहाबा दिए। 313 रसूल आए, परवरदिगार ने बदर में 313 सहाबा दिए। इन 1.25 लाख पैगंबरों में अल्लाह ने 4 को चुना और 4 में अल्लाह ने 1 को चुना है। उन 4 में 1 को चुना तो आमना के लाल आए। 1.25 लाख सहाबा में अल्लाह ने 4 को चुना। एक सिद्दीक़ अकबर आए, एक उमर फारूक आए, तीसरे उस्मान गनी आए, चौथे अली मुर्तज़ा आए। इन 4 में भी अल्लाह ने चुना है तो सिद्दीक़ अकबर को चुना है।
रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन सा वो सहाबी, किस तरह ईमान लाने वाला, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, सुनो लोगों, मेरे पास जो आया है कलमा पढ़ने के लिए आया, उसने मुझसे मुआवजा मांगा है, दलील मांगी है नबूवत के लिए। मुझे कहा गया है कि अपनी नबूवत का इजहार करने के लिए आप मुआवजा तो दिखा दीजिए। सब ने मुझसे सवाल किया है, सवालात पूछे हैं। हाँ, एक आया था जिसने मुझसे सवाल नहीं किया है, और मैं जुमला कहा करता हूं, वो आने वाले ने आमना के लाल के सामने बैठ के कहा, लोग आपसे मुआवजा मांगते हैं, दलील मांगते हैं, सिद्दीक के नजदीक आपका चेहरा सबसे बड़ी दलील है। वो नूरानी मुखड़ा है जिसके बारे में हजरत हसन ने कुर्बान जाऊं सहाबा पर जिन्होंने किस अंदाज से काम किया है। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं, अल्लाह ने उनको चुना है। ये 1.25 लाख आए हैं, उनमें कैसे कैसे जलीलुल कदर सहाबा आए हैं। आइए तवज्जो रखिए, फिर आइए ईमान को जरा दोहरा देते हैं। हमारा ईमान है सारे के सहारे सहाबा जन्नती है, और अहले बैत का एक एक फर्द भी जन्नती है। ऊंची आवाज से बेशक कह दीजिए। मैं सामने नाम देख रहा हूं, जामिया फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हमारा ईमान, अल्लाह ने नबी को 4 बेटियां दी हैं। तवज्जो से सुनिए, 4 बेटियां अता फरमाई। बेटे आए, दुनिया से जल्दी वापस चले गए, नबी की गोद में दुनिया से जा रहे हैं। इसमें भी उलमा ने फरमाया अल्लाह की हिकमत थी, ये अगर बेटे जिंदा रहते, बड़े होते, तो दुनिया कहती बेटे तो हैं, नबूवत नहीं मिली है। रब ने कहा नहीं, नबूवत की जरूरत अब नहीं रही, नबूवत की तकमील हो चुकी है। हमने जिनके लिए सारी कायनात बनाई थी, नबी भेजे थे, उन सब के सरताज आमना के लाल को लेकर आए हैं। और औलाद किस काम के लिए होती है? जंग के बासियों, इस इलाका के रहने वालों, औलाद माँ बाप का नाम ऊंचा करती है, नाम बुलंद करती है, बाप का जिक्र करती है, अपनी माँ का जिक्र करती है। कुर्बान जाऊं, रब ने कहा मेरे पैगंबर आपका नाम बुलंद करने के लिए साहबजादों की क्या जरूरत है? हमने आपको सहाबा दे दिए हैं, जान निसार दे दिए हैं, शहदाई दे दिए हैं, फिदाई दे दिए हैं, ऐसे सहाबा दे दिए हैं जो दुनिया की हर चीज को छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते तो दामने मुस्तफा को नहीं छोड़ सकते। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, नबी का दामन नहीं छोड़ा है। इसलिए रब ने भी कहा है मेरे पैगंबर अपने जान निसारों से, शागिर्दान रशीद से कह दीजिए कि इनसे एक जुमला कुरान ने कहा है। कुरान आज भी पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। मुझे मालूम नहीं, मैं तफसीलात लिए बगैर सीधा स्टेज पर वुजू करके आया हूँ। आपके सामने शायद मिस्री कुर्रा भी तशरीफ लाए हैं, उन्होंने कुरान पढ़ा है। अल्लाह ने मिस्र वालों को बड़ा सोच और तरन्नुम दिया है। सुनिए, मैं नौजवानों से कहता हूँ, नेट की दुनिया पे सुनिए, कारी खलील अल खुसरी को सुनिए, कारी सिद्दीक अल मंशावी को सुनिए, कारी अब्दुल बासत को सुनिए। अल्लाह ने क्या आवाज़ दी है, क्या जादू जगाते हैं। और कुर्बान जाऊं, हमारे अकाबरीन ने बड़े प्यारे जुमले फरमाए। फरमाया कुरान उतरा तो अरब में है, कुरान उतरा तो मक्का मदीना में है। जहाँ जहाँ नबी पहुँचे हैं वहाँ पे कुरान जिब्राइल अमीन लेकर आए हैं। लेकिन अगला जुमला सुनिए, पढ़ा गया तो मिस्र में तशरीह का वक्त आया, तफसीर का वक्त आया, इस मैदान में कुरान की तशरीहात लाने का वक्त आया, तो अल्लाह ने हिंदुस्तान को चुना है, पाकिस्तान को चुना है। और इस हिंदू पाकिस्तान में भी अल्लाह ने आपके अकाबर को चुना है, जिनसे रब काम लेने पे आया है। तो माल्टा की जेल में भी पहुंचाकर शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन पहुंचे थे। दारुल के मदरसे में आने वाला वो उस्ताद बैठा हुआ था और सामने एक शागिर्द बैठा हुआ था। अनार का दरख्त था, उस दरख्त के नीचे उस्ताद आता है। उस्ताद का नाम भी मुल्ला महमूद है और शागिर्द का नाम भी महमूद है। दोनों ने बैठकर मदरसे का आगाज किया है। दुनिया कहती है मदरसा बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग पे कब्जा करो। अरे नहीं, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता, कमरों का नाम नहीं होता। मदरसा उस्ताद और शागिर्द का नाम होता है, आगाज वहीं से होता है।
सुफा के चबूतरे पे चले जाइए। मेरे नबी ने दर्ज दिया था, सुफा के चबूतरे पर सहाबा किराम बैठे हुए थे, दीन सीख रहे थे, परदेसी आए हुए थे, किस अंदाज से आए हुए थे, जिन्होंने सबको छोड़ा है, नबी का साथ नहीं छोड़ा है। और आने वाला काफिर अबू जाल कहता है, उतबा कहता है, शैबा कहता है, वलीद कहता है, हम आपकी मजलिस में आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ये गरीब तालिब इल्म बैठे हुए हैं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते हैं। हम जब आया करें तो इनको मजलिस से उठा दिया करें, फिर हम आपकी मजलिस में बैठकर आपका दर्स सुनना चाहते हैं, वाज सुनना चाहते हैं। मेरे नबी से बढ़कर तो मेहरबान कोई नहीं था, शफीक कोई नहीं था, रहीम कोई नहीं था। नबी की ख्वाहिश थी कोई काफिर ऐसा न हो जो कलमा न पढ़ ले, जन्नत के रास्ते पे न चल पड़े। हजरत मोहतरम, तवज्जो, जुमलों में बात कहना चाहता हूँ। मेरे नबी की ख्वाहिश हो रही थी, अगर ये काफिर कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने शागिर्दों से कह दूंगा थोड़ी देर के लिए तुम चले जाया करो, ये काफिर आ जाएंगे तो कलमा पढ़ लेंगे, दीन इस्लाम को फायदा हो जाएगा। अभी नबी सोच ही रहे थे, जिब्राइल अमीन को रब ने भेज दिया। जिब्राइल आए, नबी के पास आए, अल्लाह के महबूब के पास आए। आज क्या पैगाम लेकर आए? पूछा, जिब्राइल कैसे आए हो? जवाब में कहा, आका आज कोई कुरान की आयात लेकर नहीं आया हूँ, आज मुझे रब ने भेजा है, जाकर मेरे महबूब से कह दो ये अपने सफ़ों में से बिलाल को न उठाना, सुहेब को न उठाना, सलमान फारसी को न उठाना, ये काफिर कहते हैं, इनको उठा दीजिए, ये आते हैं कलमा पढ़ते हैं, पढ़ ले, लेकिन आप अपनी मजलिस से इन्हें न उठा देना, मुझे आपकी मजलिस में ये बैठे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। कुर्बान जाऊं सहाबा पर। और याद रखिए नौजवानों, आज हम तक दीन पहुंचा है तो ये सहाबा किराम की कुर्बानियों के नतीजे में पहुंचा। अहले बैत वाले मेहनतें न करते, कुर्बानियां न देते, खून न देते, जाने कुर्बान न करते, अरे मक्का को न छोड़ते, मदीना को न छोड़ते, तो आज दीन किस तरह फैलता है। उन्होंने मक्का को छोड़ा है। और जंग के साथियों, इस इलाका के रहने वालों, उन्हें भी मालूम था मक्का में नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज का सवाब 1 लाख के नमाज के बराबर है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ेंगे, 50,000 नमाजों का सवाब है। और फिर सलाम करने के लिए बार बार मौका मिलेगा, नबी की खिदमत में पेश होंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, उनका ईमान कैसा था? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी के दीन को फैलाना है। वो आपके सखर तक पहुंचे, हिंदुस्तान में पहुंचे, आपके बहावलपुर की तरफ पहुंचे, हरे अफगानिस्तान में पहुंचे, दमिश्क में पहुंचे, पूरी दुनिया में पहुंच गए। आज उन्हीं की कुर्बानियों के नतीजे में दीन मौजूद है, कुरान मौजूद है, कलमा मौजूद है, खत्मे नबूवत का नारा है, सहाबा की अजमत बयान होती है, अहले बैत का किरदार बयान होता है। और रब्बे काबा की कसम, मैं बहुत वाज़ेह कहना चाहता हूँ, मेरा ईमान जब तक अल्लाह का सूरज चमक रहा है, कुरान की आवाज भी गूंजती रहेगी, सहाबा और अहले बैत का जिक्र भी होता रहेगा। जरा मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, जरा ऊंची आवाज से। मुझे पता है आप थके हुए हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कोई पैगाम देना चाहता हूं। आइए अपने दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा कीजिए। और मेरे आका ने, हम सब के नबी ने फरमाया, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल अंजाम भी उसी के साथ होगा। सहाबा को सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ थी? आमना के लाल के साथ थी। वो भी तो सहाबी है, नबी के सामने बैठे हुए हैं, नबी का बात सुन रहे हैं। अल्लाह की शान देखिए, थोड़ी देर उठती है, घर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर सामने बैठकर नबी का बात सुन रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, नबी तशरीफ फरमा है, फिर घर चले जाते हैं। आका ने पूछा, ए मेरे शागिर्द क्या बात है, कभी यहाँ कभी बाहर? कहने लगे, आका मैं घर जाता हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बीवी है, मैं उनके चेहरे का दीदार करने जाता हूँ। आप ही ने फरमाया है, माँ बाप को अगर
मोहब्बत की नज़र से देखोगे तो अल्लाह ए हज मबरूर का सवाब देंगे। मैं उनके चेहरे को भी देखता हूँ, फिर आपकी याद मुझे जब तड़पाती है तो मैं दौड़कर आपके सामने आ जाता हूँ। आपके नूरानी मुखड़े का मैं आके दीदार करता हूँ, उस चेहरे का दीदार करता हूँ जिस चेहरे के बारे में हजरत हसन ने क्या खूबसूरत अंदाज में, किस पैराए में उन्होंने रुबाई पढ़ी थी। उस रुबाई की तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन चंद जुमले हजरत हसन ने कहा था आका के सामने बैठकर, का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। तवज्जो नौजवानों, क्या फरमा रहे हजरत हसन? हजरत हसन कहते हैं आका मैं आपके चेहरे को जब देखता हूँ, आपके वजूद को देखता हूँ तो एक जुमला शायराना अंदाज में, मंजूम अंदाज में, अरबी में कितनी खूबसूरती में फरमाया है। आका जब आपको बनाने का वक्त आया ना तो इस पर फिर मुझे अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी याद आते हैं। कैसे लोग थे, ये भी इंतहाब रब का था, अल्लाह ने ये लोग चुने हुए थे। शाह जी उसमें मैदान में उतरकर किस अंदाज में बात करते हैं, जिसने अपनी सारी जिंदगी खत्म नबूवत के परचम को उठा कर रखा है, उसे झुकने नहीं दिया है। आज भी वो परचम खत्म नबूवत बुलंद है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक बुलंद रहेगा। आप भी खत्म नबूवत के लिए इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। आवाज आनी चाहिए ना इंशाअल्लाह की। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह किस मौके पर याद आए? हजरत मोहतरम शाह जी जब कुरान पढ़ते थे तो हिंदू और सिख भी मजलिस में बैठकर सर धुनते थे। तारीख लिखती है नेहरू और गांधी भी आकर शाह जी की जुबान से अल्लाह का कुरान सुनते थे। किसी ने पूछा था तुम कुरान पर ईमान तो रखते नहीं? शाह जी जब आते हैं तो कहते हैं जब हमारी बस्ती और इलाके में सैयद अताउल्लाह आ जाएं, इनकी जुबान से जब तक कुरान न सुने रात हमें लुत्फ नहीं आता। वो सहाबा कितने खुश नसीब थे जो नबी की जुबान से अल्लाह का कुरान सुनते थे। आज मिस्री कारी तिलावत करे तो झंग का नौजवान सर धुनता है कि रब ने आवाज कैसी दी है, तरन्नुम कैसा दिया है। इधर भी तो आइए, मेरे नबी ने जब तलामजा को पढ़ाया, शागिर्दान रशीद को पढ़ाया, जन्नतियों को पढ़ाया, तो फिर उन्हीं में एक शागिर्द ऐसा भी है जिसकी आवाज मेरे रब को पसंद आई है। अपने महबूब से कहा है आप उनके पास जाइए, उबई इब्ने काब के पास जाइए और जाकर उबई से कुरान सुनिए। मेरे आका चलकर हजरत उबई इब्ने काब सहाबी के पास पहुंचे हैं, बैठे हुए थे, इस्तकबाल किया है, आका तशरीफ लाए हैं। उनका कीदा क्या है? आज मेरे घर में आका ही नहीं आए, दोनों जहानों की दौलत आ गई, रहमत दो आलम आ गए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हजरत मोहतरम सहाबी वर्ता हैरत में कि आज नबी मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आका कैसे तशरीफ आवरी हुई? फरमाया भाई आज आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। सुभान अल्लाह की आवाज तो आनी चाहिए। जंग वालों आपके आज जज़्बात ठंडे नजर आते हैं, मुझे आवाज चाहिए, आपकी जानदार आवाज चाहिए, मुजाहिदों वाली आवाज चाहिए, आशिकों वाली आवाज चाहिए। सहाबी आका आप कैसे? फरमाया आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। आका कैसे? फरमाया तुमसे कुरान सुनने के लिए आया हूं। आका मैं आपको कुरान सुनाऊं? उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होता है, लेकिन इधर वो उस्ताद है तो दोनों जहानों में पूरी इंसानियत के लिए उस्ताद बनकर आए हैं, रहमत बनकर आए हैं। उनके सामने हजरत उबई इब्ने काब कहने लगे मैं आपकी मौजूदगी में कुरान पढ़ूं? फरमाया उबई आज मैं नहीं, मेरे रब ने मुझसे कहा है जाकर उबई से कुरान सुनकर आओ। हजरत उबई की आंखों में आंसू, बास वक्त खुशी से आंसू आ जाते हैं। उनके लिए बड़े दर्जे की बात थी कि आज अल्लाह ने कहा है जाइए महबूब कुरान सुन के आइए। फिर पूछा आका ये फरमा दीजिए क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? कुर्बान जाऊं, सहाबी का सवाल देखिए, मेरे नबी का जवाब देखिए। फरमाया हाँ उबई, मेरे रब ने जिब्राइल अमीन के जरिए मुझे पैगाम भेजा है और तुम्हारा नाम लेकर कहा है जाइए अपने शागिर्द उबई से कुरान सुनिए। उबई जब कुरान पढ़ता है
तो हम भी इसके कुरान पढ़ने पे बहुत खुश होते हैं। कैसे लोग थे, कैसे पाकबाज लोग थे। अरे नौजवानों, आइए उनको आइडियल बनाइए। यूरोप की तरफ ना देखिए, अमेरिका की तरफ ना देखिए। नौजवान, उन्होंने नबियों की सुन्नत, नबी की सुन्नतों को जिंदा किया है। आज उनका नाम जिंदा है, क़यामत के दिन उनका नाम जिंदा रहेगा। आज मजलिस में नौजवान बैठता है, बाएं हाथ से पानी पीता है। अरे मेरे नबी की ये सुन्नत नहीं, मेरे नबी की सुन्नत दाएं हाथ से है। वो सहाबी पहुंचे थे फारस में, जब पहुंचे खाने का वक्त आया है, सहाबी के सामने गोश्त पड़ा है। गोश्त उठाकर हड्डी से जुदा किया है, दांतों के जरिए जुदा किया है। वहां पे जदीदुल इस्लाम भी बैठे हुए थे, जिन्होंने नया नया कलमा पढ़ा था। उन्होंने सहाबी से कहा, ये फारस के लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि आप दांतों से, हड्डी से गोश्त जुदा करें। तो जवाब में क्या जुमला फरमाया? फरमाया, मैं इन पागलों की खातिर अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। आज मजा आए, नौजवान भी कहे मैं किसी की खातिर नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकता। आज वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुन्नतों को जिंदा करेंगे। रमजान आने वाला है। आज अल्लाह के इस कुरान मजीद की अजमत के हवाले से मजलस, हम्दो नात की मजलस, इसमें यह भी तो वादा करके उठिए कि रमजान के रोजे रखेंगे। हाथ भी लहरा दीजिए। तरावी में कुरान भी सुनिए, सुनेंगे इंशाअल्लाह। उलमा बैठे हुए हैं, 20 तरावी में कुरान सुनिए। मैं जुमलों जुमलों में पैगाम देना चाहता हूं, कुरान न छोड़िए। इस कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत कीजिए। इस कुरान से ताल्लुक जुड़ेगा, रब भी राजी होगा, रब के महबूब भी राजी होंगे। मैं लाहौर से आया हूं। लाहौर में एक वक्त में इमाम लौलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी आए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के पहले अमीर आए थे, वली कामिल आए थे। अरे दिल को दुनिया ने देखा है, दुनिया मानने पे मजबूर हुई है। कैसे पाकबाज लोग थे। और नौजवानों, हजरत मौलाना अहमद अली जब लाहौर पहुंचे, गिरफ्तार करके लाया गया है। चिट्टी चमड़ी के एजेंट बैठे हुए थे, उन्होंने जेल में डाल दिया है। और मौलाना अहमद अली लाहौरी का जुर्म क्या था? वो दरसे कुरान देते थे, दरसे तौहीद देते थे, शमे खत्मे नबूवत के लिए परवाने तैयार करते थे। गौर से सुनिए, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी से कहा गया, दरसे कुरान छोड़ दीजिए, शाह अब्दुल अजीज के फतवे को छोड़ दीजिए, दारुल के पैगाम को छोड़ दीजिए। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने जवाब में कहा था, जान जा सकती है, ये मिशन नहीं छोड़ सकता हूं। उन्होंने लाकर मौलाना अहमद अली लाहौरी को बर्फ की सिलों में लिटा दिया था। आज नौजवान से कहा जाए, बर्फ जरा पकड़ लीजिए हाथ में 2-3 मिनट के लिए, तो जंग के बासियों ये बर्फ पकड़नी मुश्किल है। लेकिन हजरत लाहौरी बर्फ की सिलों में लेटे हुए थे। वो गोरे के एजेंट पूछते थे मौलाना अहमद अली लाहौरी से, बताइए कैसा महसूस करते हैं? तो हजरत लाहौरी ने जवाब में कहा था, जालिमों, मेरे जिस्म को तो ठंडा किया है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, बर्फ की सिलों पर लेटकर मेरे ईमान की चंगारी और भड़कने लग गई है। दुनिया हैरान है। आज भी अकाबर का जिक्र होता है, दुनिया भर हैरत में बढ़ती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस काफिले से ताल्लुक रखते हैं जिस काफिले के लोगों का जिक्र होता है, निगाह नीचे नहीं होती, पगड़ी नीचे नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं, दुनिया कहती है ये मुल्ला ठेकेदार बना हुआ है। नहीं भाई, मुल्ला ठेकेदार नहीं, मेरे कायद फरमाया करते हैं, हम दीन के ठेकेदार नहीं हैं, दीन के चौकीदार हैं। और इंशाअल्लाह ये चौकीदारी करते रहेंगे। आप भी साथ देंगे इंशाअल्लाह। जरा मुजाहिदों की तरह कहो ना इंशाअल्लाह। मैं बात को ततेमा की तरह ले जाना चाहता हूं। हजरत लाहौरी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, जंग के पुराना कोई बुजुर्ग जिंदा हो तो उससे पूछो, उन्होंने अगर हजरत लाहौरी के चेहरे को देखा हो तो हदीस में आता है, मेरे आपके नबी ने फरमाया है, वली की पहचान यह है, उसके चेहरे पे नजर पड़े तो खुदा याद आ जाता है। उनकी मजलिस में मुर्दा दिल आते थे, जिंदा दिल बनते थे। बेनमाजी आते थे, नमाजी बनते थे। सुनो, एक जुमला और कहना चाहता हूं, आने वाले के वो दिल पर नजर डालते थे। जुमले पे तवज्जो कीजिए, आज दिल पे नहीं जेब पे नजर है।
इसलिए इनकलाब नहीं आता, जिंदगी नहीं बदलती। वो जेब पर नजर नहीं, दिल पे नजर है। दिल धड़कते हुए अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इल्लल्लाह की सदा लगा रहा है। उन्होंने इनकलाब पैदा किया था। इसी लाहौर में बैठकर रेल और जेल में 45 बरस तक अल्लाह के कुरान का दर्स दिया था। और फिर दरस किस अंदाज में दिया, पहले उस जुमले को मुकम्मल करूं। उन्होंने कहा बर्फ की सिलों में लिटाकर, मौलाना क्या हाल है? तो हजरत लाहौरी ने जवाब में कुछ यूं कहा, तुम मेरे माजी को नहीं जानते हो, तुमने तो मुझे बर्फ की सिलों में लिटाया हुआ है। मैं तो बिलाल हबशी का मानने वाला हूँ, जिसे अंगारों पे गरम रेत पे लिटा दिया गया था। अबू जाल, उतबा, शैबा, वलीद गुजरते हुए बिलाल हबशी से पूछते थे, बिलाल अब क्या हाल है? ये कलमा छोड़ोगे या नहीं? खत्मे नबूवत का नारा छोड़ोगे या नहीं? तो बिलाल एक ही जवाब देता था, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। जान जालिमो, रब्बे काबा की कसम, मुझे रब जाने देते रहे और मैं एक एक जान नबी की इज्जत पर कुर्बान करता रहूंगा। मैं जान तो दे दूंगा, ईमान नहीं छोड़ूंगा। फिर कुफर की दुनिया ने भी कहा था, ये किस मिट्टी से बने हैं, किस मिट्टी के बने हुए इंसान है। हम किसी पर जुल्म करते हैं, फौरन वो अपना मजहब छोड़ता है। और ये वो नबी के शागिर्द हैं, इन पे जितना जुल्म करो उतना ही इनकी जुबान पर इल्लल्लाह की सदा आने लग जाती है। अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं। आपसे भी गुजारिश करूं, खलवत और जलवत में अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह को याद किया करो। नौजवानों, तस्बीह हाथ में रखो। तस्बीह इसलिए कह रहा हूं, तस्बीह रखने से पहले अपने दिल से एक बात जरूर पहुंच लीजिए। हजरत वालिद माजिद फरमाया करते थे, तस्बीह हाथ में लेने से पहले ये तय कर लीजिए, किसी को दिखावे के लिए तो नहीं पकड़ रहे। अगर दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए है, तस्बीह हाथ में ले लीजिए। दुनिया के तानों को सुन लीजिए। कोई फकीर कहेगा, कोई मुल्ला कहेगा, कोई कहेगा ये फकीरी लाइन लेना चाहता है। परवाह न कीजिए, दुनिया ने बड़े बड़े ताने दिए, आपके काबर को ताने दिए। उन्होंने कहा तानों को बर्दाश्त कर लेंगे, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ेंगे। फांसी के फंदों को कबूल कर लेंगे, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ेंगे। आज यही वजह है, उनका नाम जिंदा है। तस्बीह आपके हाथ में हो, मजलिस में बैठे हो, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, तस्बीह ना हो तो गफलत हो जाती है, तस्बीह हो तो गफलत भी खत्म हो जाती है। तस्बीह कहती है, किस लिए तूने मुझे पकड़ा है? कोई अल्लाह का नाम तो ले ले। हजरत हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह किस मौके पर याद आए हैं। कैसे कैसे लोग थे। हजरत नानोतवी के खानदान का वो चश्मो चराग है, परवरदिगार ने जिनको चुना है। हजरत कारी तैयब फरमाया करते थे रहमहुल्लाह, वो ये फरमाते हैं, भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कोई 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई 2000 मरतबा इल्लल्लाह, कोई 3000 मरतबा अल्लाह अल्लाह कर लिया करो। उलमा बैठे हुए हैं। एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत शाह अब्दुल कादर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के बड़े मर्द कलंदर थे। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी उनसे बैत थे। वो हजरत का मिजाज था, कोई आलम दीन आता था, हजरत रायपुरी से बैत होता था तो हजरत फरमाते थे, भाई रोजाना 6000 मरतबा तुमने अल्लाह अल्लाह करना है। क्या कह रहा हूं, कितना मुश्किल काम, 6000 मरतबा। क्या पैगाम, क्या कहना है? ऊंची आवाज से कह दो, अल्लाह का नाम ले लो, जरा मोहब्बत से ले लो, जरा दिल से ले लो। अरे थोड़ा सा जोर लगा के ले लो ना, कहा अल्लाह अल्लाह किया करो। हजरत कारी तैयब साहब फरमाते, मैं नहीं कहता हूं कोई 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मैं तो कहता हूं 33 मरतबा ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। और आका ने फरमाया, इस पर उलमा ने बात फरमाई, फरमाया जो अपने मिजाज में रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह को शामिल करेगा तो आखिरी वक्त में अल्लाह जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमा देगा। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह फकत दखल अल जन्ना, वह जन्नत में दाखिल हो गया है। हजरत कारी साहब भी इसी बात को सामने रख रहे हैं। मुझे हजरत फातिमा के नाम से ये बात याद आई।
हजरत फातिमा ने भी आकर कहा था, अब्बा जान अब मुझसे चक्की नहीं चलती, पानी के मशकीज़े नहीं उठाए जाते, थकावट हो जाती है, आपके पास गुलाम आए हैं, बांदी आई हैं, एक बांदी मुझे दे दीजिए, एक गुलाम दे दीजिए जो आकर मेरा हाथ बटा दिया करे। तो मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मैं तुझे बांदी दे दूं, गुलाम दे दूं, या इससे आला चीज दे दूं? वो बेटी भी तो नबी की बेटी थी। नबी की बेटी ने जवाब में कहा, हाँ मेरे अब्बा जान जो आप फरमा देंगे मेरे लिए काफ़ी है, वाफी है, शाफी है। तो फरमाया, बेटा बस तुम एक काम किया करो, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। उलमा ने यहाँ पे सवाल पैदा किया, बेटी मांग कुछ रही है, वालिद दे कुछ रहे हैं, सहाबिया मांग कुछ रही है, नबी दे कुछ रहे हैं। फरमाया, असल में हजरत फातिमा के कहने का मकसद ये था कि जिस्म में जान नहीं है। नबी ने फरमाया, बेटा अल्लाह का नाम तू लेती जा, अल्लाह वजूद में ताकत भी अता कर देगा, नूरानियत भी अता कर देगा। मेरे भाइयों, इस सीरत को समझिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में नबी ने फरमाया, ये जन्नत में कल तमाम औरतों की सरदार होगी। सुनिए एक प्यारा जुमला सुनाऊं, कुरान कहता है, रुहमा बैनहुम, हमारा तो अकीदा है वो सारे आपस में मेहरबान थे, शीरो शकर थे, मोहब्बत करने वाले थे, एक दूसरे पर तरजीह देने वाले थे। किस अंदाज वाले थे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में जब मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा तुझे खुशखबरी देता हूँ, जन्नत में तुझे परवरदिगार ने औरतों का सरदार बना दिया है। हजरत आयशा भी बैठी हुई थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी हमारी माँ है। हजरत खतीजा भी माँ है, हजरत खफसा भी माँ है, हजरत मैमूना भी माँ है। नबी की सारी बीवियाँ हम सब की माएँ हैं। ऊंची आवाज से कहो बेशक। यह खिताबत का जुमला नहीं, कुरान का हुक्म है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये मामूली औरतें नहीं है, हमने इनको चुना है। इसलिए हजरत उमर फारूक ने बात से बात नहीं कर रही है, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, वसत दिल है बहुत, वसत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। हजरत उमर ने जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारी आई थी तो उस मौके पर नबी ने जब सवाल